नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज में। मैं हूं आपके साथ बादल कुशवाहा और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सीआईडी ऑफिसर के बारे में। कई लोगों का सपना होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। कुछ लोगों का सपना होता है कि हम सीआईडी ऑफिसर बनेंगे। बचपन में आपने सीआईडी जो सीरियल देखा होगा, उसको देखकर आपके मन में भी कई ख्याल आए होंगे कि हम भी एक सीआईडी ऑफिसर बने, हम भी ऐसे ही काम करें। तो चलिए आज हम सीआईडी ऑफिसर के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारे जरूर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिले। तो चलिए हम देखते हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा सीआईडी ऑफिसर क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं। सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीआईडी। यह पुलिस बल जो रहते हैं उनका ही एक रूप होता है, बट ये कुछ ऐसे संगीन अपराधों की जांच करते हैं, जैसे मान लीजिए रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई। सीआईडी जो रहती है वह पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा होती है। सीआईडी जो रहती है वह पुलिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है। भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाई जाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि सीआईडी ऑफिसर के क्या काम होते हैं। सीआईडी जो ऑफिसर होता है वह किसी भी प्रकार के मामलों में गंभीर रूप से जांच करते हैं, चाहे वो हत्या का मामला हो या धोखाधड़ी का या चोरी का या रेप का, या ऐसे मामलों की जांच करते हैं जो पुलिस द्वारा सुलझाए नहीं जा सकते। सीआईडी ऑफिसर को ऐसे केस सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। जो सीआईडी ऑफिसर होता है उसका कोई ड्रेस कोड नहीं होता, उनकी कोई ड्रेस नहीं होती। वह किसी भी राज्य में जाकर किसी भी प्रकार की छानबीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वह राज्य सरकार से और उनके ऊपर सीनियर से उसके लिए परमिशन जरूर लेते हैं। और इनका काम होता है कि सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करना। दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले अगर आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सामान्यतः 20 से 27 वर्ष की आयु रखी गई है। ओबीसी वर्ग वालों के लिए 20 से 30 वर्ष की एज रखी गई है। जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु 20 से 32 वर्ष रखी गई है। और एससी एसटी में जितने भी उम्मीदवार आते हैं उनके लिए नौकरियों में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, कोई सी भी सरकारी नौकरी हो। तो कुछ इस प्रकार से सीआईडी ऑफिसर के एज लिमिट आपको मैंने बता दी है। एज लिमिट आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए है 20 से 27 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी 20 से 30 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगी 20 से 23 वर्ष। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी एजुकेशन योग्यता कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप मैथ से हो या फिर आप बायो से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर आर्ट से हो। कोई से भी एक सब्जेक्ट से आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आपकी सेकंड जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। यदि आपको सीआईडी में बड़ी पोस्ट पर जाना है यानी कि ऑफिसर पोस्ट पर जाना है तो आपके लिए पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद ही आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीआईडी में ऑफिसर पोस्ट के लिए फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो मन में सवाल आता है उसके बारे में जानते हैं कि एग्जाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए जितने उम्मीदवार हैं उनके पास अधिकतम सभी नौकरियों के लिए 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, और जो ओबीसी हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए इस पोस्ट के लिए मतलब सीआईडी ऑफिसर की पोस्ट के लिए 7 बार आप प्रयास कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। और एससी एसटी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन आप अपनी एज लिमिट के अंदर जितने भी अटेम्प्ट आप ले सकते हैं आप उतने अटेम्प्ट ले सकते हैं एससी एसटी में। दोस्तों, हमारा जो अगला मन में सवाल आता है कि सीआईडी ऑफिसर के लिए आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम कुछ रिक्वायरमेंट आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका जो फिजिकल यानी कि आपका शरीर है वो एकदम फिट होना चाहिए। उसकी हम कुछ मेजरमेंट आपको नीचे दिखा रहे हैं। यानी कि आपके लिए हाइट जो ऊंचाई रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वह 165 सेंटीमीटर रखी गई है,
और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो चेस्ट की जो मेजरमेंट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए भाई 76 मीटर है, और आपको 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाना रहेगा। चलिए अब आपकी नेत्र दृष्टि की बात करते हैं। चश्मा या बिना चश्मा के आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए। आपकी जो डिस्टेंस विजन रहेगा वो 6/6 और दूसरी रहेगी आपकी 6/9। पास की दृष्टि एक आंख में रहेगी आपकी 0.6 और एक आंख में रहेगी आपकी 0.8। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सीआईडी के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों तो सीआईडी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके आपके लिए 3 टाइप के एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको यूपीएससी या एसएससी के द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। इसके बाद पहला आपका जो एग्जाम रहेगा वो रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका होगा फिजिकल एग्जाम, और फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। यानी कि आपको तीनों टेस्टों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप सीआईडी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेज रहेगा वो रहेगा आपका रिटन टेस्ट, सेकंड रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट, थर्ड रहेगा इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें यूपीएससी सबसे पहले लिखित यानी कि रिटन टेस्ट का आयोजन करती है, जो आपका 2 टेयर में होता है। सबसे पहला टेयर 1, यह 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है, यानी कि आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप एक भी जवाब गलत करते हो तो आपके 0.25% मार्क्स काट लिए जाते हैं। जो आपका सेकंड टियर रहेगा, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 400 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यदि आप कोई जवाब गलत करते हो तो माइनस मार्किंग आपकी रहेगी 0.50। जो आपका टियर 3 रहेगा, इसके लिए आपको दोनों परीक्षाएं पहले टियर 1 और टियर 2 पास करनी होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का होता है। इसको पास करने के बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगा, जिसे पास करने के बाद आप सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होना चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। टियर 1 के लिए परीक्षा का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं, जो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो रहेगी वो आपकी 50 मार्क्स की आएगी। सामान्य जागरूकता जो है वो आपकी 50 मार्क्स की आएगी। न्यूमेरिकल जो आएंगे आपके वो 50 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो आएगी आपकी वो 50 मार्क्स की आएगी, यानी कि आपके टोटल 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। चलिए टियर 2 के बारे में देखते हैं, जो आपका एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहेगा, जो किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपके लिए 4 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें अंक गणितीय क्षमताएं जो आपकी रहेंगी वो 100 मार्क्स की आएंगी। अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आएगी आपकी भाई 200 मार्क्स की आएंगी, और इसमें 200 प्रश्न रहेंगे। जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपके 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपके टोटल 400 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। सभी के मन में होता है कि हम सीआईडी ऑफिसर बनेंगे, तो आपके लिए मैं बताता हूँ इसकी सैलरी कितनी होती है। सीआईडी ऑफिसर का जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है उसकी सैलरी भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। एक नॉर्मल सीआईडी ऑफिसर की जो सैलरी रहती है वह 40 से 50 हजार रुपये रहती है, लेकिन जैसे ही आप सीआईडी के कोई ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सैलरी 60 से 80 हजार रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा कई आपको भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता। आपको बिजली मुफ्त दी जाती है, आपके लिए एक कार दी जाती है, आपके लिए एक ड्राइवर भी मुफ्त दिया जाता है, आपके लिए एक नौकर भी मुफ्त दिया जाता है, आपके लिए आपके टेलीफोन का बिल भी नहीं दिया जाता, यानी कि आपके लिए ये सभी सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए इस वीडियो में सीआईडी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे जरूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिले।